नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हमारी घटना चक्र का रीतिकाल देख रहे हैं। रीतिकाल का प्रश्न संख्या 1 है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने की थी। चलो तीसरा प्रश्न, रीतिकाल निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो रीतिकालीन कवि हैं बिहारी, मोतीराम, घनानंद, भूषण। और ये तो कृष्ण संप्रदाय के हैं, नंददास, सूरदास, परमानंदातीत स्वामी। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, ये सब द्विवेदी युग के, जयसी, मंझन, विद्यापति, ये सब हैं आदिकाल के। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं पलटू दास नहीं। रीतिकाल के प्रमुख कवि में है मोतीराम। एक है 4 नंबर, 5वां नंबर देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कवि को उनके जीवन कालानुक्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ है केशवदास, 1555 है। और सेनापति जो है 1589 में है। देव हैं 1673 में। पद्माकर हैं 1753 में। ये पहले विकल्प से। 6ठा नंबर, निम्न में से कवियों का जन्म काल अनुसार निर्धारण कीजिए। तो ये हैं, पहले रहीम है, फिर घनानंद, रसलील, ठाकुर। तो रहीम का जन्म 1456 में है, घनानंद का 1689 में है, रसलील का 1696 में है और ठाकुर का 1766 ईस्वी में। 7वां नंबर, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। यहाँ फिर आरोही क्रम है, कवियों का आरोही क्रम। ये हैं बिहारी हैं, फिर भूषण, फिर मोतीराम, फिर देव। फिर अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन सबसे अधिक ये भेद है। अगला नंबर 9, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी? तो यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता थी रीतिकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक
विशेषता गलत है। तो रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, नहीं है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये भी है। रीतिकाल की प्रवृत्ति में आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, नहीं, उद्दीपन रूप। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, तो एसी वाला जो है गलत है। 10वां प्रश्न का अभी 11वां देखते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। अगला देखते हैं। रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद था। तो रीतियुगीन कवियों का प्रिय छंद था ये सवैया रहा। चलो 13 नंबर। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के लिए कहा था? तो यह द्विजदेव के लिए कहा थे रामचंद्र शुक्ल ने कि श्रृंगारी कवि उन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक सी चिंतामणि को माना है। अगला हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही, उन्हीं से समझना चाहिए। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलो अगला नंबर। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन का श्रेय दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल प्रवर्तन श्रेय चिंतामणि को दिए हैं। रीतिकाल का समय 1719 थे। 17 विक्रमी समय 1719 थे। राम शुक्ल जी की मान्यता है। शुक्ल जी रीतिकाल का समय मानते हैं 1719। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल नाम दिया। आगे 20 नंबर। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। देखो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी भी हैं। इसमें ध्यान देना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, तो यह भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सी। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, तो अलंकृत काल रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा है। चलो अगला क्वेश्चन 24 नंबर। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल, फिर वही आ गया मिश्र बंधु कहे। इसमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा? तो कलाकाल रमाशंकर शुक्ल ने कहा, आदिकाल को जय काव्य काल कहा है।
तो यहाँ रीतिकाल का कवि समाप्त में अब आगे रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में आ गए हैं। रीतिकालीन कवि केशव के संदर्भ में कौन सी प्रबंध चलो हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद रीतिबद्ध कवि हम बाद में देखेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।